नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। पेंशनर समाज पनकी द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्र, राज्य एवं रेलवे कर्मियों की वार्षिक आम सभा बैठक त्रिपाठी गेस्ट हाउस बी ब्लॉक पनकी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ पेंशनर समाज के संरक्षक मंडल के पंडित राम जी त्रिपाठी, गंगा रक्षक पीठ के पीठाधीश डॉक्टर एसपी सक्सेना, डॉक्टर एसएम शुक्ला के साथ साहबदीन यादव अध्यक्ष ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने खड़े होकर राष्ट्रगान किया। बी.आर. प्रसाद, संयुक्त सचिव, ने सभी अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर साहबदीन यादव अध्यक्ष ने पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों को ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा किया तथा कहा कि इनका निराकरण मिल बैठकर अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा 8 सूची मांग पत्र जो कि भारत सरकार को संबोधित कर प्रस्तुत किया, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। पी.एन. लाल, सचिव, ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 2024 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उप कोषाध्यक्ष सी.वी. साहू ने पिछले वर्ष 2024 में खर्च की गई आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से पास किया। समारोह में मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों एवं संरक्षक सदस्यों ने पेंशनर्स समाज के उत्थान के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पेंशनर्स ने रुकी हुई पेंशन, रेल रियायती टिकट, CGHS की परेशानियों जैसे बहुत सारी समस्याओं पर विस्तार रूप से चर्चा किया तथा इसके निराकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए। समारोह में 200 से अधिक सदस्य, गणमान्य अतिथि एवं मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्वश्री V.K. माथुर, राजबाली यादव, हरिशंकर सिंह, श्याम यादव, अरुण श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, करुणेश श्रीवास्तव, दयाशंकर सिंह, C.L. पांडे, राजा राम, P.C. राय, सुरेंद्र सिंह, जंग बहादुर सिंह, महेश चंद शर्मा, B.D. सिंह, श्रीमती सुमन शर्मा और अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन रमाशंकर राम जी द्वारा किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज किस चीज को लेकर बैठक की गई है, अपना परिचय देते बताइए। हम पेंशनर समाज पनकी का आज हमारा वार्षिक अधिवेशन है और हमारा नाम साहबदीन यादव, पेंशनर समाज पनकी के हम अध्यक्ष हैं और हमारे सब साथी जो है पदाधिकारी हैं और सब शुभचिंतक हैं। संस्था को आगे बढ़ाने में ये सब अहम भूमिका अदा करते हैं। किन बातों को, मुद्दों को लेकर आज बैठक की गई? एक्चुअली हमारा ये वार्षिक सम्मेलन जो हो रहा है, इसमें हमारे मंत्री द्वारा पूरी एक अपनी पिछले 2024 का एक हमारा जो पास होता है रेजोल्यूशन, वो पढ़ के सुनाएंगे, मिनट कंफर्म होगा। उसके बाद हमारे कैशियर महोदय 2024 में जो खर्चा हुआ आय व्यय, इसको कार्यकारिणी द्वारा अप्रूव है और आम सभा में ये प्रस्तुत करेंगे हमारे कैशियर जी, और ये हमारे आम सदस्यों द्वारा वो पारित होगा। और क्या क्या होगा आज? और इसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोगों ने भारत सरकार से हमारा डिफेंस, रेलवे, राज्य कर्मचारी सब मिल करके हम भारत सरकार को समय समय पर DM के द्वारा एक डिमांड भेजा करते हैं, जिसमें हमारी डिमांड मेन है, जो हमारे 8 सूत्रीय हैं, वो हम आपको पढ़ सुनाना चाहते हैं कि हमारी मांग ये है। पहला काम हमारा है कि नई पेंशन को बंद कर समाप्त करके पुरानी पेंशन, नई पेंशन समाप्त करके नई पुरानी पेंशन चालू किया जाए। दूसरा, हमारा बहुत ज्वलंत समस्या है कि हमारी पेंशन में बिना हमसे पूछे हमारा 18 महीना का हमारा कोरोना काल का DA रोके पड़े हैं, उसको बहाल किया जाए। साथ में हमारी डिमांड ये भी थी कि पहले जो हमारा पेंशन में रूल था कि 80 साल के बाद 20% बढ़ोतरी होती है, हम लोगों ने, हम ही नहीं बल्कि सभी पेंशनर्स, हमारा जो भारत पेंशनर समाज जिसके हम एक अंग हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था है उसके हम अंग हैं, वो भी डिमांड रखते हैं कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% की बढ़ोतरी किया जाए। 80 साल में तो 20% देते ही हैं। साथ में दूसरा हमारी डिमांड थी कि पेंशनर को हमारी आय कर से मुक्त किया जाए, जो हमारा आय में जोड़ा जाता है। साथ में रेल किराए में, पहले कोरोना काल में रेलवे में हम लोगों को, हमारे जो पेंशनर्स हैं
उनको 40% छूट मिलती थी, हमारी बहनों को, महिलाओं को 50% छूट दी, वो सरकार ने बंद कर दिया था। साथ में कानपुर में रेलवे एवं केंद्रीय सेवा समिति कर्मचारियों के हित में डिस्पेंसरी खोली जाए, ये भी डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि तनकी क्षेत्र में 9 डिस्पेंसरियाँ हैं कुल, तो उसमें हम लोग यहाँ की डिमांड कर रहे हैं, सरकार से वो भी किया है। साथ में राज्य कर्मचारी पेंशनर का मुफ्त चिकित्सा किया जाए, क्यों हमारे संस्था में रेलवे और राज्य कर्मचारी हैं, जैसे हमारा CGHS है उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं इनको कैशलेस बिना पेमेंट के इनकी इलाज, इनकी भी दवा कराई जाए। साथ में पेंशनरों को CGHS के विशेषण द्वारा डॉक्टरों विशेष जो मुख्य चिकित्सक जो हाँ EMD उनके द्वारा लिखी गई दवा को चेंज न किया जाए, वो चेंज कर देते हैं। यही सब मुद्दों पर आज अपने आम सभा में हम पारित कराएंगे।